नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की सुर्खियां। सबसे बड़ी बात आज की जो खबरें हम चर्चा करेंगे उसमें कल आज़म खां को लेकर 23 महीने बाद उनकी रिहाई हो गई। इस रिहाई के दौरान वह कई कार्यकर्ता और उनके कई जो सांसद थे वो मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनको मिलने तक नहीं दिया। इस बात से खास है आज़म खां नाराज़ भी दिखे। एक वीडियो भी उनका आता है जिसमें वो पुलिस पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। 23 महीनों बाद जेल से निकले आज़म खां सीधे रामपुर पहुंचे और इस दौरान सबसे बड़ी बात थी, कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कई स्टंट देखने को मिली, कई काफ़िले उनके जो शामिल थे, उनकी गाड़ियां कई काफ़िलों में शामिल थीं। तो ये कहीं ना कहीं आज़म खां ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत दिखाने की भी गुजारिश की। हालांकि इस दौरान जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि वह अभी इन सब बातों पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब उनसे पूछा गया क्या वो बीएसपी में जाएंगे, उनके सवाल पर इस पर उन्होंने कहा कि अभी वह अपनी हेल्थ को देखेंगे, अपने स्वास्थ्य को देखेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तब वो सारे मुकदमे आज़म खां पे लगे वापस ले लेंगे, जिस पर उन्होंने ये कहा कि वह जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। यानी कि बहुत नपा-तुला सा जवाब आज़म खां ने दिया और इसके साथ साथ बीएसपी में जाने की बातों को लेकर भी सिरे से खारिज तो नहीं किया, लेकिन यह भी नहीं कहा कि वे जा रहे हैं। तो ऐसे में आज़म खां पूरी तरीके से जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में वो इर्द गिर्द घूम रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी के इतने बड़े दिग्गज नेता आज़म खां अब अगला स्टेप उनका क्या होगा। चूँकि रामपुर पहुंचने के बाद अब समाजवादी पार्टी उनको एक मुस्लिम वोटर के तौर पर देख रही कि किस तरीके से वो चेहरा है समाजवादी पार्टी का। और ऐसे में आने वाले चाहे पंचायत चुनाव हो या 2027 के, पूरी तरीके से आज़म खां अब कहीं ना कहीं एक बड़ी पहेली बने हुए हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। जीएसटी को लेकर लगातार कैंपेन की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जिसमें जीएसटी के फ़ायदे बता रही है। कल गोरखपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई दुकानों पर जाकर जीएसटी के उत्पादन के बारे में बात की और जांच की। आज लखनऊ में वो कई जगह पर विज़िट करेंगे, जाएंगे, देखेंगे और लोगों को फ़ायदा बताएंगे किस तरीके से स्लैब कम होने के बाद जीएसटी पूरी तरीके से डाउन हुई है, कम हुई है और इसको लेकर अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को, ग्राहकों को राहत है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस तरीके की चीज़ों को दिखा रही है और बता रही है कि जीएसटी के क्या आम आदमी को फ़ायदे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, शॉपकीपर से बातचीत करने को लेकर, हर वर्ग के विशेष को उसमें शामिल करने को लेकर भी बातें कही गई हैं। जिस जीएसटी रिफॉर्म के बाद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस तरीके की लोगों से बातचीत, कॉन्वर्जेसन कर रही है, जिसमें गोरखपुर में कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। कई मंत्री अलग अलग जिलों में भी लोगों से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म को बता रहे हैं। जीएसटी को लेकर जिस तरीके से स्लैब कम हुए हैं उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरी तरीके से बताने में जुट गई है। अगली खबर पढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब चाहे वो गरबा हो या इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर धर्मांतर के मामले हों, हिंदू संगठन लगातार इसको लेकर मांग उठा रहा है। और ऐसे में अब जो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में होने वाले गरबा में हिंदू संगठन ने यहाँ तक कहा है कि वह जो गौमूत्र है उसको छिड़क कर ही युवक अंदर जाएं, जिससे कि उनसे साबित हो जाएगा कि वह और किसी समुदाय के नहीं हैं और वो गरबा करने आए हैं। इस तरीके की मांग की। दूसरी तरफ एक हिंदू संगठन ने ही दुर्गा फोर्स, टास्क फोर्स का निर्माण किया है, जिसमें कलावा बांधकर महिलाओं को दुर्गा टास्क फोर्स बनाई गई है और इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जो हिंदू महिलाएं धर्म परिवर्तित करके दूसरी जगह चली गई हैं वो कहीं ना कहीं वापस लाने की जिम्मेदारी इस टास्क फोर्स को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदू संगठन, फिर चाहे अखिल भारतीय हिंदू महासभा हो या इसके अलावा विश्व हिंदू रक्षा परिषद, सभी दल इस वक्त जिस तरीके से जो हालात हैं उनको लेकर, नवरात्रि जो चल रही है उसको लेकर और अलग अलग तरीके से लफ्ज़ात को लेकर इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। इसमें भी साफ माना जा रहा है कि हिंदू संगठन पूरी तरीके से इसको बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी दूसरे समुदाय का युवक इन सब जो आयोजन है उसमें शामिल ना हो पाए। फिर पंडाल को लेकर भी दूसरी तरफ जो पुलिस है वो भी लगातार एंटी रोमियो जो कैंपेन है वो चला रही है, जिसमें
पंडाल के आसपास छेड़छाड़ करने वाले युवकों को लगातार ट्रैप कर रही है। कल ऐसा ही एक वीडियो आया था जिसमें एक पुलिस ने एक युवक को ट्रैप किया है और वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, जो गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस भी लगातार अब इस समय एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव करके पूरी तरीके से इस पूरे प्रकरण में आगे बढ़ रही है। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस, हिंदू प्रशासन और मिलकर इस नवरात्रि इस जो पूरा गरबा है, डांस, उसको लेकर और फिर चाहे छेड़छाड़ को लेकर अलर्ट मोड पर है और पूरी तरीके से एक्शन में है। अगली खबर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी चाहे फिर वो अयोध्या की मस्जिद का मामला को लेकर हो, वहाँ पर अब ये बात सामने आई है कि जो अयोध्या यानी कि जो बनने वाली मस्जिद थी उसका नक्शा जो वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, उसको लेकर भी सूचना आ रही है और ये बताया गया है कि वह नक्शा पूरी तरीके से मैप्ड नहीं है, यानी कि पास नहीं है। तो अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या जो अयोध्या राम मंदिर के साथ शुरू होने वाली जो मस्जिद थी वो अब कहीं ना कहीं पेंडेंसी हो गई है, अब उसको बनने में भी कई सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसके नक्शे में ही गलत तरीके से जो त्रुटि निकल कर आई है वो अब एक तरीके से कैंसिलेशन की मोड में है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर अब जब अयोध्या में और जिस तरीके से मस्जिद बनी थी, उसके मस्जिद बनने की बात कही गई थी, अब उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करे जा रहे हैं। ऐसे में कई जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतना समय लगाने के बाद भी क्यों अयोध्या में मस्जिद या जो बनना है हॉस्पिटल और इन सारी चीज़ें क्यों बनकर तैयार नहीं हो रही है। तो ये भी अब इस कैटेगरी में आता है। उत्तर प्रदेश में चर्चा इन्हीं खबरों की है और सबसे ज़्यादा नज़र आज़म खां के उस स्टेप पर है जो वो लेने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, इसके साथ बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सभी उस नज़र बनाए हुए हैं। इसी तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में आप ऐसी खबरों को सुर्खियों की जगह यूपी तक पर देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राजभर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना को। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए आल इज वेल है।